नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। साथियों, जिस प्रकार पंजाब के अंदर अभी रिजल्ट आए और 10 तारीख को जो चौंकाने वाले रिजल्ट थे वो पूरे भारत देश के अंदर एक अपनी छाप छोड़कर चले गए। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जब राजनीति के अंदर बदलाव होता है तो एक नई शक्ति, एक नई सोच उभर कर सामने आती है। अभी पूरे देश के सामने एक सोच, एक शक्ति उभर कर आई है जिसने पंजाब के अंदर साबित कर दिया कि जो घरानों की, बड़े बड़े घरानों की राजनीति गुलाम बन चुकी थी, उस गुलामी का अभी आजादी का सही समय आ गया है। हाल फिलहाल में अभी जींद में बैठे हैं और आज जींद के अंदर विजय यात्रा निकाली गई। सांसद सुशील गुप्ता यहां पर पहुंचे और आम आदमी पार्टी का जो जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर था वो देखने को मिला। अभी फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जैन जी बैठी हैं जो जिले की प्रेसिडेंट हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ जोश और उल्लास और विजय का मैं कहूंगा पर्व मनाया है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका टुडे न्यूज पर स्वागत है। मैं टुडे न्यूज के सभी व्यूअर्स और सभी पत्रकारों का अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज जींद में क्या कार्यक्रम किया, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। आज जींद में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 117 सीटों में से 92 सीट्स लेकर बम्पर जीत हासिल की है। उसी के लिए पूरे हरियाणा में और जींद में भी हमने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे विजय यात्रा निकाली है। जी, तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आप शहर में गए होंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया होगा, किस प्रकार का जोश था, किस प्रकार की सोच के साथ लोग आपके साथ जुड़ाव कर रहे थे? आज क्या लगा आपको शहर के अंदर जब आप गए? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब में भी लोगों ने एक बदलाव को चुना। लोग पंजाब में एक बदलाव चाहते थे। जो मौजूदा वहाँ की पार्टियां थी, उनके भ्रष्टाचार से और उनकी नीतियों से सब लोग तंग आ चुके थे। उसी तरह हरियाणा में भी सब लोग यही चाहते हैं, एक बदलाव की राजनीति चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। अब हमारी विजय यात्रा को इतने लोगों का समर्थन मिला, देख के हमारा उत्साह इतना बढ़ गया। लोग खुद ब खुद आके हमें आम आदमी पार्टी में कह रहे थे हमें शामिल करो। पटियाला चौक पे यहाँ बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। इसी तरह सैनी जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे भी ज़बरदस्त माहौल था, टेंट लगा हुआ था, मिठाइयाँ बट रही थी, फूलों से हमारा स्वागत हुआ। लगभग वहाँ भी कम से कम सैनी समाज के 200 लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया। इसी तरह झांझ गेट पे फूलों की हमारे ऊपर वर्षा हुई। लोगों में उनका उत्साह देखने बनता था। लोग यही कह रहे थे कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसी तरह हम हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। मेन बाज़ार में इसी तरह हम लोगों ने मेन बाज़ार में, जो जींद का कहते हैं सबसे बड़ा बाज़ार है, उसमें इतना उत्साह, व्यापारी वर्ग जितने थे उन्होंने हमारा भरपूर स्वागत किया, फूलों की वर्षा की। सब लोगों में इतना उत्साह था, सब लोग यही कह रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी ही हमारा यहाँ हरियाणा में एक विकल्प है। डॉक्टर साहब, आप खुद राजपुरा में प्रचार करने गए। पंजाब को आप भली भांति जानते क्योंकि यू आर बिलोंग टू पंजाब। जब चुनाव चल रहे थे, आप वहां प्रचार कर रहे थे, तो क्या लगता था उस टाइम की स्थिति, और जब रिजल्ट आए तब कैसा महसूस हुआ? ऐसा है, जब मैं पंजाब में प्रचार में थी तब भी वहाँ एक ही लोगों में बात थी। मैं गांव-गांव भी गई हूँ, वहाँ शहर में भी गई हूँ। मैंने राजपुरा में प्रचार किया, समाना में, पटियाला में, घनौर में। पंजाब में पटियाला की कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने प्रचार किया। गांव-गांव में जाने के बाद सिर्फ एक ही बात थी, लोग एक ही बात कह रहे थे कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं। उनके मन से एक ही बात निकलता था, हमने तो इस बार झाड़ू को वोट देंगे, इस बार तो हमने भगवंत मान को वोट देंगे। लोग कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी और झाड़ू को ही देख रहे थे। तो हरियाणा में कहावत है कि झाड़ू चलना, झाड़ू मार दी, ये बड़ी कहावत है। एक दिल्ली का जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली के चुनाव को हमने बड़ी करीबी से देखा था। जब पहली बार केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, लोगों को नहीं पता था कि इतनी आंधी आएगी कि सब बड़े बड़े किले ढह जाएंगे, जिस प्रकार से अभी पंजाब में हुआ। ऐसी कौन सी टेबलेट खिलाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि अंदर ही अंदर, खासकर महिलाएं इससे ज़्यादा जुड़ती, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ज़्यादा महिलाएं क्यों जुड़ती इस पार्टी के कारण? क्या कारण, कौन सी टेबलेट खिलाई जाती है? ऐसा है, सिर्फ जो हमारे केजरीवाल जी हैं, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ विकास की टैबलेट खिलाते हैं लोगों को। विकास करा है उन्होंने दिल्ली में आप जैसा कि देखते हैं सरकारी स्कूल ऐसे बदल दिए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी तरह उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी अच्छी कर दी है। औरतों के लिए उन्होंने सुरक्षा के इंतज़ाम कर दिए हैं। औरतों के लिए आपको जैसा कि दिल्ली में पता है, औरतें वहाँ पे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनकी यात्रा फ्री है। तो आप देखिए औरतें क्यों नहीं जुड़ेंगी। एक आम आदमी जो अपने घर का खर्च एक औरत से चलाता है, आप लोग भी सब देखते हैं कि घर में औरतों को दे दिया जाता है, बजट दे दिया जाता है कि आपका इतने घर में आपने इतने पैसों में घर का खर्च चलाना है। जब एक महिला को ये पता चलेगा उसको बिजली का बिल नहीं देना है, उसको पानी का बिल नहीं देना है, अच्छा उसके बच्चों को, एक महिलाओं की सबसे बड़ा जुड़ाव अपने बच्चे होते हैं और हर किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो प्राइवेट अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए। लेकिन केजरीवाल जी ने स्कूलों का इतना अच्छा सुधार करने से, मतलब बच्चों में जब एजुकेशन लेवल इतना हाई है तो महिलाएं क्यों नहीं जुड़ेंगी। जी, यानी कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर साहब का कि केजरीवाल ने नब्ज पकड़ ली है शिक्षा चिकित्सा की, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक अहम मुद्दा है शिक्षा चिकित्सा, और उसके बाद बड़ा मुद्दा आता है भगवंत मान जी जब जीत कर आए 4 बजे उनका एक बयान था कि जो रैलियों के अंदर बेरोजगार युवाओं की भीड़ होती है उसको कम करने का काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है, आपको जिला प्रधान बना रखा है, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी, ये पार्टी का अगर मुझे ऐसा कोई आदेश मिलता है तो आने वाले नगर निगम के जो चेयरमैन के चुनाव है मैं उसमें जरूर भागीदारी करूँगी। लोग तो कहना शुरू कर दिया अभी जीने के लोगों ने कि डॉक्टर साहब तो विधायक की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ पार्टी की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हूँ। मेरी डेडिकेशन पार्टी के लिए है। मुझे पार्टी से जैसा आदेश मिलेगा मैं वैसा पालन करूँगी। अगर पार्टी किसी भी कैंडिडेट को चुनती है मेरे अलावा तो मेरा उसको पूरा समर्थन रहेगा, क्योंकि मेरी निष्ठा सिर्फ पार्टी में है, मेरी निष्ठा कोई नेता बनने के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से पंजाब में आंधी आई, 2024 में हरियाणा के अंदर भी चुनाव है, क्या लगता है हरियाणा के लोग हरियाणा के बेटे को अपना लेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे राज्यसभा सांसद जो सुशील गुप्ता जी हैं, या जींद के गांव शामलों से बिलोंग करते हैं, वो हरियाणा के बेटे हैं। तो उनके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने हरियाणा की जिम्मेवारी सौंपी हुई है। वो भी हरियाणा के केजरीवाल जी भी बिल्कुल हरियाणा से सिवानी से बिलोंग करते हैं। तो सुशील गुप्ता जी भी हरियाणा से हो जाते हैं और केजरीवाल जी भी, तो उनका मुख्य फोकस अब हरियाणा पे रहेगा। और आप ज़रूर देखेंगे कि 2024 में जो आंधी आज आपने पंजाब में देखी है, वही आंधी सभी पार्टियों को 2024 में उड़ा के ले जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत से आएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जैसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति अगर राजनीति में आएंगे जरूर बदलाव होगा और लोगों के काम भी होंगे, क्योंकि पढ़े लिखों का राजनीति में इस टाइम आना बहुत जरूरी है। बदलाव भी जरूरी है, सोच भी बदलनी जरूरी है, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और बहुत सारे बदलाव आपने दिल्ली में देखे। अभी देखना है पंजाब में भगवंत मान किस प्रकार के बदलाव कर पाएंगे। टुडे न्यूज के लिए चंद्र सिंह।